हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द सोल साइंस में। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग जो है ना, वो एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग होने वाली है। तो आज की रीडिंग में जो है वो हम एक 7 डेज कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं। मतलब आप ये रीडिंग जब भी देख रहे होंगे ना, उसी समय से आपके आने वाले 7 दिन काउंट होंगे। इस रीडिंग में हम क्या जानने वाले हैं? इस रीडिंग में हम जानेंगे आपके और आपके पार्टनर की डीप ट्रू फीलिंग्स, एक दूसरे के लिए क्या रियल इमोशंस हैं आप लोगों के, और आने वाले 7 दिनों में क्या बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं रिलेटेड टू योर करियर एंड फाइनेंस। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं आपके ऑरा को क्लीन करूं, आपके आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाऊं। तो आप इस वक्त एक डिवाइन प्रोटेक्शन में है। मैं आपको बस इतना ही कहूंगी कि आपको यहाँ गाइड किया गया है। यहाँ आपका आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आप इस वक्त डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। मैं इस मोमेंट एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन सेट करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप तक सिर्फ वही एनर्जी पहुँचे जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो। आप धीरे से गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। इस सांस के साथ जो भी नेगेटिव एनर्जी, ब्लॉकेज, नज़र या किसी हैवी वाइब्रेशन का प्रभाव आप पर है, तो वो अभी की अभी डिसॉल्व हो जाए। इस वक्त मैं आपके अराउंड एक पावरफुल प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट कर रही हूँ। एक ऐसी डिवाइन लाइट जो आपको हर तरह की नेगेटिविटी से कंप्लीटली बचाएगी, प्रोटेक्ट करेगी। आपकी एनर्जी जो है वो अब क्लेंस हो रही है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, और जो भी आपका नहीं है वो आपसे डिटैच होकर वापस अपनी जगह जा रहा है। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू माय डिवाइन एंजल्स, थैंक यू। सो यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं कोई भी ना ऐसी प्री स्क्रिप्ट नहीं करती हूँ, प्री प्लान स्क्रिप्टिंग नहीं करती हूँ। मैं रैंडम फ्री फ्लोइंग रीडिंग्स देती हूँ। यहाँ पे जो भी एनर्जीज मुझे इस समय फील हो रही होती है ना, जो भी मुझे कार्ड्स बताते हैं, मैं वही आपके सामने शेयर करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर नहीं करें तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। सो ये तो आप ही की कम्प्लीटली चॉइस है। सो येस, मैं बोलूँगी एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें। अगर आप वीडियो को रेजोनेट कर पाते हैं अपनी लाइफ से तो एनर्जी एक्सचेंज करना ना भूलना। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मैंने ऊपर नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप उससे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा एंड बायो में भी आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग्स। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जीज को समझने की कोशिश करते हैं। आप इस समय अपने रिलेशनशिप में क्या फील कर रहे हैं? अगले 7 दिन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, कार्ड्स जो पॉपअप हो रहे हैं मैं उनको ले रही हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, सो मेनी स्वॉर्ड्स, टावर का भी कार्ड है, नाइस। आपकी जो करंट एनर्जी है ना, यहाँ जो एनर्जी सामने आ रही है वो ये है कि आप काफ़ी इमोशनल और हैवी फील कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को ना, यहाँ पे मैं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्हें फॉरगिव करके आगे बढ़ने की कोशिश भी की जा रही है। आपके अंदर अभी भी वो, मैं बोलूँगी, दोनों में बॉन्डिंग है, वो केमिस्ट्री है, वो कनेक्शन जो है वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। आपको लगता है कि जो बॉन्ड आप दोनों के बीच में था वैसा बॉन्ड ना आपने किसी के साथ फील नहीं किया, लेकिन अब आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो बदल चुकी हैं। अब आप ज्यादा कुछ नहीं चाहते हो, बस इतना चाहते हो कि कम से कम आप दोनों में एक फ्रेंडली कनेक्शन ही बना रहे, राइट? आप उसके साथ एक फ्रेंडली आप बात करें, आप टच में रहें। आप अभी भी उस इंसान की तरफ ना मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हो, लेकिन पहले से ज़्यादा अब आप इतने इमोशनल, काइंड, फुल ऑफ काइंड नहीं रहे हो, मेच्योर हो गए हो, सेंसिबल हो चुके हो, ठीक है? आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो। अपने आपने उस इंसान की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा, मतलब, गिव किया है, बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन यहाँ पे एक रियलिटी चेक ये है हमें जो मिल रहा है कि उनकी लाइफ जो है ना वो नो डाउट चेंज हुई है बहुत अच्छे तरीके से। और बट कहीं ना कहीं आपने वो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी, लाइट डालने के चक्कर में, रोशनी डालने के चक्कर में ना अपने आप को कहीं ना कहीं आपने
खाली कर लिया है अपने आप को, आप यहाँ पे बहुत ज्यादा ना अकेला फील करते हो। यहाँ पे देखिए आप एनर्जीज, ठीक है ना, आपके अंदर ना एक अकेलापन है, खालीपन है, साइलेंट पेन है, फिर भी आप दिल से यही दुआ करते रहते हो कि आपका जो पर्सन है वो जहां भी रहे खुश रहे, है ना। तो यहाँ पे बहुत क्लियर मैं देख पा रही हूँ कि आपको एक बार नहीं कई बार जो है ना हर्ट हुआ है, कई बार आपको चोटें लगी हैं। आपने इस रिलेशनशिप में अपना 100% तो दिया, ठीक है, लेकिन अब आप उस पॉइंट पे हो जहां आप थक चुके हो, आप हार मान चुके हो, आप अंदर से कहते हो कि अब मुझ में ताकत नहीं है बची अब दोबारा से ट्राई करने की चीजों को, राइट। आप है ना फिजिकली तो प्रेजेंट हो, फिजिकली आप जिंदा हो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा टूट चुके हो। यहाँ पे मैं कम बैक की भी एनर्जीज देख रही हूँ, कॉन्फिडेंस की भी एनर्जीज देख रही हूँ, लेकिन यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। आने वाले 7 दिनों में ना आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बूस्ट होने वाला है, आप अपनी पावर में वापस आओगे, आप अचानक खुद को ना बदलते हुए देखोगे, ऐसा फील करोगे आप कि आप और ज्यादा ना कॉन्फिडेंट हो गए हो, और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो, बहुत ज्यादा सोशल हो गए हो। अभी जो आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था ना, अकेलेपन में कर लिया था, अब आप इन चीजों को धीरे धीरे हटा रहे हो। आप लोगों से बात करोगे, हंसोगे, फ्लर्ट करोगे, लेकिन किसी को पाने के लिए नहीं करोगे, बल्कि इसलिए कि आपको ये लगेगा कि मेरी वजह से किसी के चेहरे पे कोई स्माइल आए, आपकी वजह से लोग परेशान ना हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस और ओवर थिंकिंग की भी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। आपकी सबसे बड़ी समस्या है ओवर थिंकिंग। जब भी आप अकेले होते होगे ना, आप खुद को विक्टिम बना लेते हो। लोगों के सामने तो आप बिल्कुल ओके, बहुत अच्छा दिखाते हो, कि आपको बाद में पीछे से लगता है मेरी लाइफ खराब हो गई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आपको ये माइंडसेट को बदलना है, खुद को हीरो की तरह देखना शुरू करो, विक्टिम की तरह नहीं देखना है। सो आगे की रीडिंग्स के लिए हम फाइनेंस और देख लेते हैं लाइफ में और क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो माय डिवाइन एंजल्स फाइनेंस के लिए गाइड कीजिए, 7 डेज फाइनेंस एनर्जीज मुझे भेजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ ना एक्सपेंसिव हो सकते हैं चीजें आपके लिए, मतलब कुछ बड़े खर्चे आपके ऊपर आ सकती है, जिम्मेदारी, कोई बड़ा लोन आ सकता है, कोई बड़ी गाड़ी काइंड ऑफ चीज का खर्चा आपके ऊपर आ सकता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, ये एक टेम्पररी फेज होगा। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, चेंज आ सकता है। लोग आपको नोटिस करेंगे, आप इंस्पिरेशन बनोगे, लोगों की नाम और पहचान बढ़ेगी आपकी। ये जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा काम करेंगे, कभी कभी छोटी चीजों से भी ना लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लोगों को आप इंस्पायर कर पाते हो। यहाँ पे अगर मैं लव सिचुएशनशिप की बात करूं, आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, कोई नया इंसान इंटरेस्ट ले रहा है, या कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। पर मैं यहाँ पे आपको एक एडवाइस करूंगी कि अभी आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉमिस, कोई कन्फेशन नहीं देना है, जल्दी नहीं करनी है, थोड़ा आपको पॉलिटिकली सोचना है और स्मार्ट बनना है इस टाइम पे, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी आ रही है कि आपका पार्टनर जो है वो आपको मिस कर रहा है, आपको सॉरी कहना चाह रहा है, ठीक है। कुछ ब्लॉकेजेस हैं, या सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको ब्यूटी विद ब्रेन मानते हैं वो, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं यही कंक्लूड करूंगी कि कोई नया कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। पास्ट पर्सन कोई अगर आपका है तो उसकी भी आपके वापसी हो सकती है। सोशल गैदरिंग्स, ट्रैवल, पार्टी, यहाँ पे सब कुछ मुझे दिख रहा है, लेकिन यूनिवर्स का एक क्लियर मैसेज है, आपको किसी भी चीज में ना जल्दबाजी नहीं करनी है, इमोशनल होके खुद को नहीं खोना है। जो भी आपके लिए सही होगा वो सही समय पे आपके पास जरूर आएगा। बस खुद को ना आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है, वैल्यू देना शुरू करना है, बाकी तो सब चीजें अपने आप ठीक हो ही जाएंगी, राइट। यहाँ मैं देख रही हूँ कि 2 लोग ना आपकी लाइफ में आने वाले हैं, एक पास्ट पर्सन आ सकता है या एक न्यू पर्सन की भी यहाँ पे एनर्जीज हैं। अब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक ही टाइम पे आपकी लाइफ में एंटर होंगे। तो एक सवाल ये है कि आप किसको चूज करोगे,
पास्ट को या न्यू बिगनिंग पे जाओगे। अगर अभी तक ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। यहाँ पे मुझे सोलमेट एनर्जी भी आ रही है। यस, आपका सोलमेट कनेक्शन भी है। और हाँ, आपका पार्टनर एक्शन लेने वाला है। यहाँ पे 2 प्रपोजल्स आर कमिंग इन योर वे। आपकी लाइफ में 2 प्रपोजल्स आने वाले हैं बहुत जल्दी, नेक्स्ट 7 डेज में, या मैक्स टू मैक्स में कहूँगी 10 डेज, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये कोई फिक्स डेट नहीं है, मैं कोई प्रोडक्ट नहीं यहाँ पे बेच रही हूँ जिसकी एक्सपायरी हो जाए। बस यूनिवर्स की टाइमिंग्स का एक आइडिया दे रही हूँ कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है। यहाँ पे आपको एंजल्स और यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने ड्रीम पर ध्यान देना है, अपने सपनों को पूरा करने पे ध्यान देना है। यूनिवर्स आपसे ड्रीम के जरिए ना कम, यहाँ पे बार बार मुझे ड्रीम दिख रहा है, लाइक, ठीक है। ड्रीम हो सकता है आपका कोई गोल, ड्रीम हो सकता है कि यूनिवर्स आपसे ड्रीम्स के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बार बार आने वाले सपने कोई वार्निंग या कोई वार्निंग का साइन हो सकता है, तो इसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। आपका फोकस थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है इस टाइम, इसलिए आपको मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है। आपको वापस खुद पर ध्यान देना होगा। मेडिटेशन कीजिए, या आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ठीक है, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जो भी चीज़ आप इंजॉय करते हो ना, मन से करते हो, उसको ज़रूर करना। ये आपको एक इमोशनल बैलेंस देगा और पेशेंस देगा। चलिए अब जानते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, क्या मैसेजेस आपके पार्टनर आपको देना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, और वो बोल रहे हैं सच बताऊं तो अब और ज़्यादा अच्छे लगने लगे हो। नेक्स्ट मैसेजेस, कभी कभी लगता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, और वो भी जानबूझकर। यहाँ आपके पार्टनर बोल रहे हैं मैं तुम्हें कॉल करने का सोचता या सोचती हूँ, लेकिन फिर रुक जाता हूँ। नेक्स्ट मैसेजेस, तुम्हारी याद अचानक से बहुत आती है। मैं दिखाता नहीं कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन मैं सब कुछ नोटिस करता या करती हूँ। तुम खुश रहो, मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ, और तुम जिसके भी साथ रहो हमेशा खुश रहो, चाहे मेरे साथ या किसी और के साथ। मैं सोचता हूँ कि क्या हम फिर से अपना रिलेशनशिप शुरू करें। बस टाइम चाहिए, सब फिर से ठीक हो जाएगा। सो दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आपका पार्टनर अभी भी आपको स्टॉक कर रहा है क्या। तो वो सबसे पहले क्या चेक करेगा, अगर आपका पार्टनर आपको स्टॉक कर रहा होगा, क्या चेक करेगा, आपकी डीपी चेक करेगा, आपका स्टेटस, या लास्ट सीन। सो देखते हैं कौन कितना सही गेस करता है। और हाँ, थोड़ा सा रियल लाइफ में भी वापस आ जाओ, मैं आपको यही मैसेज दूंगी। हर टाइम ये वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है, ये सब नहीं सोचना है, ठीक है। अरे भाई, अपने पे भी ध्यान दो, थोड़ा सा ये भी सोच लो कि आज खुद के लिए क्या करना है। कभी कभी फोन को साइड में रखो, एक बढ़िया सी चाय या कॉफी बना के पियो और गाने सुनो, बस लाइफ में फील करो। याद रखना, जो आपके लिए बना है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो नहीं है उसे पकड़ कर रखने का कोई फायदा नहीं है। बस इतनी सी बात है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, एनर्जी एक्सचेंज जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय।